हेलो गाइस, सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में इन जावा स्क्रिप्ट। फर्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे रियल लाइफ में बॉक्स होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल होता है। इन जावा स्क्रिप्ट वी यूज़ वेर, लेट एंड कॉन्स्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। जावा स्क्रिप्ट में 3 टाइप के वेरिएबल कीवर्ड्स होते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा वेर, सेकंड है हमारा लेट एंड थर्ड है हमारा कॉन्स्ट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं वेर के बारे में। ओल्ड वे टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, फंक्शन स्कोप एंड कैन बी री डिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। इसमें क्या होता है, ओल्ड वे होता है, ये पुराना तरीका होता है। फंक्शन स्कोप्ड होता है। फंक्शन स्कोप्ड का मतलब होता है फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है। सो वेर होता है वो हमारा फंक्शन स्कोप होता है। रीडिक्लेयर भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए इसमें हमने लिया हुआ है वेर एज इक्वल टू 20 कंसोल डॉट लॉग एज। इस एज को हम 21 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं और कुछ भी हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो वेर रहेगा वो एक वेरिएबल नेम है। एज है हमारा वो वेरिएबल का नाम है। वेर से हमने वेरिएबल कीवर्ड बनाया। एज में हमने वेरिएबल का नेम है। 20 हमारी वैल्यू है और कंसोल डॉट लॉग एज से हमने एज की वैल्यू को प्रिंट करेगा, जिसमें कि हमारा आएगा 20। नेक्स्ट आता है हमारा लेट कीवर्ड। लेट क्या होता है, कहाँ यूज़ कर, मॉडर्न वे टू डिक्लेयर वेरिएबल ब्लॉक स्कोप्ड। ये हमारा ब्लॉक स्कोप्ड होता है। ब्लॉक स्कोप्ड क्या होता है, ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है। लेट और कांस्टेंट ये दोनों हमारे ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। एग्जांपल के लिए ये हमारा लेट सिटी इक्वल टू दिल्ली कंसोल डॉट लॉग सिटी। अब ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है जो कि ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, अपडेट हो सकता है। इसमें सिटी को हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं और डिक्लेयर नहीं हो सकता, हम इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट से वेरिएबल डिक्लेयर किया, दिल्ली एक स्ट्रिंग है और कंसोल में दिल्ली प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ हमारा होगा प्रिंट दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग कांस्टेंट के बारे में, जिसमें कि ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल डेट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर्ड। अब इसमें क्या होता है हमारे में कि ब्लॉक स्कोप्ड होता है ना अपडेट होता है। एग्जांपल के लिए अगर हमने पाई की वैल्यू 3.14 ली तो इसको हम क्या अपडेट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही होती है, उसको हम 3.15 नहीं लिख सकते हैं। ना रीडिक्लेयर होता है। अब कांस्टेंट पी आई इक्वल टू 3.14 कंसोल डॉट लॉग पी आई। पी आई कॉन्स्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3.14 ही होती है। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स के बारे में। जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। जावा स्क्रिप्ट में मेनली 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकंड है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। दे स्टोर सिंगल एंड इम्यूटेबल वैल्यूज़। ये सिंपल वैल्यूज़ स्टोर करता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा नंबर, रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये नंबर टाइप वैल्यू को स्टोर कराता है। जैसे किसी स्टूडेंट का एज हो सकती है, उसके नंबर हो सकते हैं और उसका बहुत चीज़ होती है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि उसकी परसेंटेज हो सकती है या किसी का प्राइस हो सकता है। तो ये चीज़ सेकंड है हमारा स्ट्रिंग, रिप्रेजेंट टेक्स्ट वैल्यूज़। टेक्स्ट या कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कोट्स में लिखते हैं, या तो सिंगल या डबल कोट्स में हम इसे लिखते हैं। एग्जांपल के लिए लेट नेम इक्वल टू अनुज, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूलियन के बारे में। रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स, ये हमारा ट्रू
या फॉल्स में से ही कि कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नल के बारे में। रिप्रेजेंट्स एम्प्टी और नो वैल्यूज़, मतलब वेरिएबल में कुछ भी नहीं है। एग्जांपल के लिए लेट डेटा इक्वल टू नल, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ये इंटेंशनली एम्प्टी वैल्यू है। फिफ्थ हम बात करते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। वेरिएबल डिक्लेयर बट नो वैल्यू असाइंड, जैसे कि इसमें क्या होता है कि वेरिएबल है हमारे पास, हमने डिक्लेयर कर दिया पर इसमें वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इसलिए आउटपुट में हमारा अनडिफाइंड आएगा। जैसे कि लेट एक्स, अब लेट एक्स, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू कोई है ही नहीं है। लेट अगर मानते कि लेट एक्स इक्वल टू 5 और हम करा दे इसे कंसोल डॉट लॉग 5, सॉरी एक्स, तो ये तो कुछ होता है। अगर हम कर लिख देते हैं लेट एक्स, तो ये कोई भी इसमें हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो ये अनडिफाइंड देगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट बिग इंट, रिप्रेजेंट वेरी लार्ज इंटीजर्स, बहुत बड़ी नंबर वैल्यू के लिए हम इस बिग इंट का यूज़ करते हैं। लास्ट में हमें एन ऐड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंबल, रिप्रेजेंट यूनिक इमिटेबल वैल्यूज़, यूनिक वैल्यू बनाता है, मोस्टली एडवांस यूज़ में आता है। अब इसमें है लेट ऐड इक्वल टू सिंबल आईडी, ऐसे ये भी किसी भी चीज़ की आईडी हो सकती है, जैसे कि एक स्टूडेंट आईडी होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, अब हम बात नेक्स्ट करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें कि दे आर म्यूटेबल एंड आर स्टोर्ड बाय रेफरेंस इन मेमोरी, ये म्यूटेबल होते हैं और स्टोर्ड होते हैं मेमोरी की रेफरेंस इन मेमोरी में। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, यूज्ड टू स्टोर इन की वैल्यू पेयर्स, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब होता है, जैसे कि एक लेट पर्सन नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें कि नेम और जॉन ये हमारी ये की हो गया और ये वैल्यू हो गई, तो की वैल्यू के पेयर में हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं नेम हो गया हमारा की और जॉन हो गया हमारा वैल्यू, और एज हो गई हमारी इसमें की और 25 होगी हमारी वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, अब इसमें हमने बोला कंसोल करो लॉग पर्सन के नेम को, तो पर्सन नेम में आएगा हमारे पास जॉन। सेकंड हम बात करते हैं एरे के बारे में, स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर ऑर्डर लिस्ट वैल्यूज। एरे एक ऑर्डर लिस्ट होती है, जैसे कि लेट कलर्स इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू कंसोल डॉट लॉग कलर्स 1, ये क्या होगा, इसमें पहले तो हम एक इंडेक्सिंग होती है, जैसे हम रेड को 0 इंडेक्सिंग देंगे, ग्रीन को 1 देंगे और ब्लू को हम 2 देंगे। अब इसमें बोला है कंसोल डॉट लॉग कलर्स 1, कि कलर इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू दे हमें वो है हमारी ग्रीन, तो हमारे इसमें ग्रीन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में, ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब इसमें हम बात करते हैं फंक्शन एक ब्लॉक होता है जो कोई काम करता है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल फंक्शन ग्रीट कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड ग्रीट। अब ये क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा कीवर्ड है, ग्रीट हमारा फंक्शन का नेम है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, एनएम पैरामीटर्स बोलते हैं, इनके अंदर लिखेंगे जो भी, ये हमारी फंक्शन बॉडी होती है यहाँ से और यहाँ तक। ग्रीट को हमने फंक्शन कॉल किया जिसमें हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।